नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम हैं अपनी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाली सीरीज चल रही है उसी में ही पार्ट 5 जो है लेकर आए हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 जो है पहले अपलोड कर दिया गया है। और PASA का एग्ज़ाम जो आपको पता है बहुत नज़दीक है, तो आप ऐसे ही अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। और आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड या इन वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। पेड बैचेस और मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप हमें किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो उसमें भी हम 50 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, VPMO इज प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय। जो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर होता है VPMO इज प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय, कौन उसको तैयार करता है और साइन करता है? ऑप्शंस हैं, बाय पोस्टल एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज द्वारा, या फिर सेंडर के द्वारा जो भेजने वाला है, या फिर एड्रेसी के द्वारा, या फिर एनीबडी। 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय सेंडर ऑफ VP आर्टिकल। जो VP आर्टिकल भेजेगा वही उस पर VPMO फॉर्म अटैच करेगा और उसे फिल करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर सेंडिंग IMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर भेजने के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं TCR1, TRP1, TRP2 या TMP1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, TRP1 यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द पेई गेटिंग द पेमेंट ऑफ IMO। जो इंस्टेंट मनी ऑर्डर है उसका जो पेई है, जिसे पैसे मिलने हैं, है ना, उसे कैसे पेमेंट मिलेगी और कहां से मिलेगी पेमेंट उसे? कोई भी सब ऑफिस से, कोई भी हेड पोस्ट ऑफिस से, या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिस से, या फिर IMO पोस्ट ऑफिस। जो इंस्टेंट मनी ऑर्डर से जो है पोस्ट ऑफिस होंगे कॉन्फ़िगर्ड, या फिर उनसे मिलेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रॉम एनी IMO पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी साइंड बाय पेई ऑफ मनी ऑर्डर। पेई होता है जिसको पेमेंट मिलनी है ना, और जो भेजने वाला होता है वो होता है रिमिटर। रिमिटर और सेंडर को बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि पेई जो है वो क्या साइन करेगा, तो ऑप्शंस हैं, एक्नॉलेजमेंट पे साइन करेगा, या फिर मनी ऑर्डर पर साइन करेगा, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। दोनों पर करेगा, या सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पर, या सिर्फ मनी ऑर्डर पर, या किसी पर नहीं करेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन बोथ ऑफ अबव। मनी ऑर्डर पर भी करेगा और एक्नॉलेजमेंट पर भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर कैंसिलेशन ऑफ अ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए क्या चार्ज देना पड़ेगा? ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, पहले कमीशन के जितना ही कमीशन देना पड़ेगा, या फिर पहले कमीशन का आधा कमीशन देना पड़ेगा, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से, या नो चार्जेस, कोई चार्जेस उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो चार्जेस। कोई भी चार्जेस उसको जो है पे नहीं करने पड़ेंगे कैंसिलेशन के लिए। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ पेई इन मनी ऑर्डर। अब वो कैंसिलेशन के लिए था, ये था कि पेई का जो नेम है जिसे पैसे मिलने हैं उसका नेम अगर चेंज करवाना है या अल्टर करवाना है, तो उसमें क्या चार्जेस जो है देने पड़ेंगे। ऑप्शन ए है, इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, अगर पहला कमीशन जितना दिया था उतना ही दोबारा देना पड़ेगा, या फिर पहला कमीशन पे किया था उससे आधा कमीशन देना पड़ेगा, या फिर कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, उसे जो है दोबारा पहले जितना ही कमीशन देना पड़ेगा नाम चेंज कराने के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट POP फॉर NPS। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है NPS में, उसमें इनिशियल सब्सक्राइबर जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं?
कितने पे करने पड़ेंगे? 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए या 1000, कितने जो है पे करने पड़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 रुपए जो है इसका इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स इन नेशनल फिलेटिक म्यूजियम आर अवेलेबल इन। दिल्ली में जो है नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम, उसमें जो सभी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स है, कॉमेमोरेटिव जो यादगार जो स्टैम्प्स हैं जो लेजेंड्स के नाम पर या फिर जो है कोई भी विशेष जो उसमें बनाई गई हैं सम्मान में, वो किस ऑर्डर में या किस सीरीज में जो है वहां पर जो लगी होती हैं? ईयर वाइज, क्या साल के हिसाब से है? कंसेक्यूटिव सीरीज, जैसे जैसे जो जो पहले इशू हुई है वैसे, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम अश्योर्ड फॉर नेचुरल डेथ इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? नेचुरल डेथ अगर हो जाती है तो कितने पैसे उसमें मिलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में? एक पीएमएसबीवाई है और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। तो हमने पढ़ा था जीवन ज्योति बीमा योजना तो सभी तरह के रिस्क कवर करती है, लेकिन सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ दुर्घटना से रिस्क कवर करती है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो उसमें नो सम अश्योर्ड, कोई भी पैसे जो है उसमें नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज पीरियड इन पीएमएसबीवाई? सुरक्षा बीमा योजना में जो इंश्योरेंस कवरेज, कितने साल के लिए जो इंश्योरेंस कवरेज होता है, तो वो चाहे जेजेबीवाई हो या एसबीवाई हो, दोनों के लिए हमें पता है कितना जो होता है इंश्योरेंस कवरेज? ऑप्शन ए, 1 साल के लिए जो है इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है। व्हाट इज द ब्रांड नेम और पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ इंडिया पोस्ट? व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया पोस्ट? क्या ब्रांड नेम रखा गया है जो हम अपनी मर्जी से पर्सनलाइज जो है अपनी पोस्टेज टिकट वाली शीट बना सकते हैं? वन स्टैम्प है, माई स्टैम्प है, आवर स्टैम्प है, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माई स्टैम्प जो है इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन एन ईयर हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस वुड बी डन इन एन टायर 1 अकाउंट? एनपीएस के लिए पूछा है। एनपीएस का जो टायर 1 अकाउंट है उसमें एक साल में कम से कम कितने जो है ट्रांजैक्शंस करने जरूरी हैं? 1, 2, 3 या 5? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ट्रांजैक्शन मिनिमम करनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्जेस एट पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर? नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है? ऑप्शंस हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 रुपए। 30 रुपए जो है इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एंट्री इन कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस? पीएलआई से रिलेटेड है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट पूछा है सीडब्ल्यूएलए पॉलिसी के लिए। 19 से 40 साल है, 19 से 50 साल है, 19 से 45 साल है, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से 50 साल जो इसका एंट्री पीरियड है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर पीएमएसबीवाई? सुरक्षा बीमा योजना में से नीचे दिए गए क्या जो है वो कवर नहीं होते हैं? एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होती है, पार्शियल मतलब एक हाथ पैर टूट गया या फिर है ना परमानेंट डिसेबिलिटी की दोनों हाथ पैर टूट गए हैं, और डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये जो है नेचुरल डेथ में आएगा, है ना। ये जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर होगा, सुरक्षा बीमा योजना में कवर नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीएमजेजेबीवाई पॉलिसीज कैन बी टेकन बाय 1 पर्सन? जो भी सुरक्षा जन सुरक्षा स्कीम्स हैं पीएमएसबीवाई या जेजेबीवाई, एक आदमी जो है कितनी पॉलिसीज ले सकता है ऑल इंडिया में? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या कोई लिमिट नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1, सिर्फ एक पॉलिसी जो है एक ऑल इंडिया में एक बंदा ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एलिजिबल एज टू टेक पीएमएसबीवाई पॉलिसी? जन सुरक्षा स्कीम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न इसमें से पूछे ही जाएंगे, इसलिए
ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें मेजर जो चीजें हैं। सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होती है, उसके बाद नहीं मिलेगी। ऑप्शन है 50, 55, 45 या 70। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक पीएमएसबीवाई जो है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18th, व्हाट अमाउंट वन नीड्स टू पे इफ ही जॉइन पीएमजेजेबीवाई द मंथ ऑफ फेब। अगर जीवन ज्योति बीमा योजना वो फरवरी मंथ में लेगा तो उसे कितने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। देखिए पूरे साल का तो 436 है ना, 1 जून से शुरू होगा और एक क्वार्टर के लिए जून जुलाई अगस्त का एक क्वार्टर हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर का एक क्वार्टर हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी का एक क्वार्टर हो गया, मार्च अप्रैल मई, ऐसे 4 क्वार्टर है ना। तो अगर फरवरी में लेता है तो उसे 124 रुपए जो है वो 124 नहीं 228 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे उसे। इसका जवाब हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम पेंशन वन कैन गेट इन अटल पेंशन योजना। एपीवाई पॉलिसी में मैक्सिमम कितनी पेंशन एक बंदे को मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा? 2000, 1000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए, रुपीज में है ये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिमम 5000 रुपए उसे पेंशन मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीएलआई पॉलिसी। नीचे दिए गए में से पीएलआई पॉलिसी कौन सी नहीं है? सुरक्षा, सुविधा, सुमंगल या ग्राम प्रिय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम प्रिय। ग्राम प्रिय जो है वो 10 ईयर रूरल पीएलआई है, मतलब आरपीएलआई है पॉलिसी, है पीएलआई पॉलिसी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम एज एंट्री लिमिट इन सुरक्षा पॉलिसी। जन सुरक्षा स्कीम जो है सुरक्षा पॉलिसी, उसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री कितनी है? 18, 19, 20 या 40। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम एज 19 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आफ्टर हाउ मच टाइम लोन कैन बी टेकन इन संतोष पॉलिसी। संतोष पीएलआई पॉलिसी है, ठीक है। कितने टाइम बाद इसमें लोन लिया जा सकता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या लोन नहीं लिया जा सकता? ये हमारे ऑप्शंस हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल के बाद हम इसमें लोन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच लोन, आफ्टर हाउ मच टाइम ना, आफ्टर हाउ मच टाइम लोन कैन बी टेकन इन चिल्ड्रन पॉलिसी। अब चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए पूछा है, पहले संतोष के लिए पूछा गया था। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर लोन नहीं ले सकते, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो हमें पता है चिल्ड्रन पॉलिसी में जो है वो लोन नहीं मिलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोन कांट बी टेकन इन चिल्ड्रन पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीडी अकाउंट कांट बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस। नीचे दिए गए कौन से में ऑप्शन में से जो है टीडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं खोला जा सकता? 1 साल टीडी बिल्कुल होती है, 2 साल वाली भी होती है, 3 साल वाली भी होती है, तो 4 साल वाली टीडी नहीं होती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या 5 साल की टीडी होती है ना, 4 साल वाली टीडी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 5 ईयर टीडी कैन बी क्लोज प्रीमेच्योरली आफ्टर। 5 साल की जो टीडी है, एफडी है, उसे प्रीमेच्योर कब क्लोज किया जा सकता है? तो देखिए इसको पहले तो 6 महीने में ही क्लोज किया जा सकता था, जैसे 1 साल वाली या 2 साल वाली टीडी के लिए था, लेकिन अभी जो है इसकी रूलिंग बदल दी गई है। तो अभी जो इसका टाइम पीरियड कर दिया गया है वो मिनिमम 4 साल, ऑप्शन बी, 4 साल से पहले इसे क्लोज नहीं करा सकते प्रीमेच्योर। 26वां क्वेश्चन देखते हैं व्हेन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज। वो टीडी के लिए था, 5 ईयर टीडी के लिए है सीनियर सिटीजन SCSS स्कीम है ना। तो ये प्रीमेच्योर कब क्लोज किया जा सकता है? 5 साल के लिए ये होता है ना, और 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। प्रीमेच्योर अगर क्लोज कराना है तो कितने टाइम बाद हो जाएगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर नहीं हो सकता है, या फिर एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, मतलब किसी भी वक्त, है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कभी भी क्लोज करवाया जा सकता है। व्हाट इज द डिडक्शन इन टीडीएस इफ क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर। टीडीएस नहीं है, ये सीनियर सिटीजन है। व्हाट इज द डिडक्शन इन सीनियर सिटीजन अकाउंट
इफ क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अगर क्लोज कराते हैं तो कितना परसेंट जो है फेस वैल्यू का काट लिया जाएगा? 1%, 2%, 1.5% या 3%? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5% जो है इसको काट लिया जाएगा फेस वैल्यू का। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट अकाउंट इज नॉट अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग स्कीम्स। जॉइंट अकाउंट हम नहीं खोल सकते, इन कौन सी स्कीम्स में से जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता? तो एसबी में खोला जा सकता है बिल्कुल, एमआईएस भी जॉइंट हो सकता है, सीनियर सिटीजन भी जॉइंट खोला जा सकता है। ऑप्शन डी है पीपीएफ, पीपीएफ हमें पता है जॉइंट नहीं खोला जा सकता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेविंग स्कीम्स के बारे में आपको मिनिमम, मैक्सिमम, डिनोमिनेशंस, मल्टीपल्स ये सब पता होने चाहिए, है ना। तो सुकन्या समृद्धि 50, 500, 250, 1000 कितने रुपए से जो है वो खोला जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 रुपए से ये खोला जा सकता है। इन व्हाट इंटरवल डज द बिल शुड बी प्रिंटेड अंडर बिल मेल सर्विस। बीएमएस जो है बिल मेल सर्विस, उसमें कितने इंटरवल के दौरान जो है बिल प्रिंट होने चाहिए, तभी ये फैसिलिटी जो है वो जारी रहेगी। कितने अंतराल पर, है ना? 30 दिन के अंतराल पर, 60 दिन, 90 दिन या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 दिन के अंतराल पर जो है वो बिल प्रिंट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। क्या क्राइटेरिया है एज लिमिट के लिए एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए? 18 से 50 साल का होना चाहिए, 18 से 70 साल का होना चाहिए, या 18 से 55 साल की उम्र होनी चाहिए, या फिर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है? ये भी पूछा गया इसमें। ऑप्शन है एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 70 साल का जो इंसान है वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएमजेजेबीवाई में एनुअल प्रीमियम कितना है? सुरक्षा बीमा योजना में तो हमें पता है 20 रुपए है ना, पहले 12 रुपए था। जेजेबीवाई में कितना है? 120, 20 रुपए, 436 रुपए या 200 रुपए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 436 रुपए जो है इसमें मिनिमम पे करने पड़ते हैं ईयरली। व्हेन विल अटल पेंशन योजना अकाउंट विल बी फ्रोजन इफ डिफॉल्टेड। एक पहले हमने क्वेश्चन कराया था एपीवाई में अगर 12 डिफॉल्ट हो जाती हैं तो अकाउंट क्या हो जाएगा? तो हमने उसमें पढ़ा था अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक होता है फ्रोजन, है ना, और एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो अब ये इसमें पूछा है फ्रोज जो है फ्रीज कब हो जाएगा? फ्रोजन 12 महीने में तो हमें पता है डीएक्टिवेट होता है ना, तो 6 महीने में होगा या 18 महीने में होगा या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ। 6 महीने बाद ये फ्रीज हो जाएगा, 12 महीने बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और 24 महीने बाद ये क्या है? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, एपीवाई के लिए ये रूलिंग है अटल पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एनएएफ। एनएएफ की फुल फॉर्म क्या है? न्यू अकाउंट फैसिलिटी, नेशनल अकाउंट फैसिलिटी, नाइस अकाउंट फैसिलिटी या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल अकाउंट फैसिलिटी से एनएएफ बोला जाता है। सेविंग से रिलेटेड ये वो है, स्कीम है। व्हाट विल बी द चार्ज फॉर ई पेमेंट ऑफ अप टू 1000। अगर ई पेमेंट 1000 रुपीज तक की है, 1 से लेके 1000 रुपए तक की ई पेमेंट का पोस्ट ऑफिस कितना चार्ज जो है करता है? 10 रुपए प्लस जीएसटी, जीएसटी हमेशा 18% रहेगा, 5 रुपए प्लस जीएसटी, 2 रुपए प्लस जीएसटी या नन ऑफ द अबव? 35वां जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर हो जाएगा 5 रुपए प्लस जीएसटी जो है चार्ज किए जाएंगे 1000 रुपए तक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीओपीएस के सेवा। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा के अंदर जो है उसमें एक पीसीसी की भी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, है ना। पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पब्लिक कंट्रोल सर्टिफिकेट या फिर नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम अश्योर्ड अंडर एंडोमेंट एश्योरेंस।
ईए पॉलिसी जो ज्यादा प्रचलित होती है हमारी ईए पॉलिसी होती है ना, उसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है? पीएलआई के लिए पूछा है ईए पॉलिसी में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम सम एश्योर्ड अंडर होल लाइफ एश्योरेंस WLA, 60 साल वाली जो पॉलिसी है, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपए जो है मिनिमम लिमिट है इसकी WLA पॉलिसी। लोन फैसिलिटी इन कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी इज अवेलेबल आफ्टर। CWLA पॉलिसी में लोन कब मिल सकता है ना? मोस्टली पॉलिसीज में 3 साल के बाद ही मिलता है। CWLA में देखते हैं 2 साल, 4 साल, 3 साल या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 साल के बाद जो है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोन ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी युगल सुरक्षा? पीएलआई में जो युगल सुरक्षा पॉलिसी है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितनी है? एज लिमिट 18 से 45 साल, 18 से 21 से 45 साल या 20 से 45 साल या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 से 45 साल इसकी जो है एज लिमिट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर ऑफर्ड अंडर RPLI स्कीम? पीएलआई स्कीम में हमने क्वेश्चन पूछा था, उसमें 6 तरह की जो है स्कीम प्रोवाइड करती है और RPLI में भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है DOP 6 तरह की ही जो पॉलिसीज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम सम एश्योर्ड अंडर 10 ईयर रूरल PLI? ग्राम प्रिया जो बोला जाता है 10 ईयर रूरल PLI, उसमें मिनिमम जो सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपए जो है इसकी मिनिमम लिमिट है। चिल्ड्रन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जो एग्जाम में आ चुका है, कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में। चिल्ड्रन पॉलिसी कब शुरू की गई थी? 20 जनवरी 2006 को, 20 मई 2006 को, 20 जनवरी 2007 को या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 20 जनवरी 2006 को ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी स्कीम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज RD लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट? RD पर लोन हमें पता है 1 साल के बाद मिलता है, इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को इसका पता होता है। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए है कि जैसे PLI पर हमें पता है 10% जो है हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। ईयरली 10% होता है लेकिन 2-6 महीने में उसे भरना होता है। RD पर पूछा है तो ऑप्शंस है 1% प्लस RD रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर RD का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 चल रहा है तो लोन 7.7 पर मिलेगा। 2% प्लस RD रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर 10% एनुअली या फिर नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको मार्क कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2% प्लस RD रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चल रहा है उसके 2% और जोड़ दिया जाएगा, उतने उस पर लोन उसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इफ लोन टेकन ऑन PPF विल बी रीपेड इन 36 मंथ्स देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर किसी ने PPF पर लोन लिया है ना और वो 3 साल से पहले इसे पे कर देता है 36 महीने के अंदर अंदर, तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा? 36 महीने से पहले पे कर देता है तो 2%, 1%, 5% या 6%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1% उसे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगले क्वेश्चन में है कि अगर वो PPF का लोन जो है 36 महीने के बाद रीपेमेंट करता है, 36 महीने के बाद है ना रीपेमेंट करी, तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 2%, 1%, 6% या 5%?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो 36 महीने से पहले तो हमने देख लिया कि उसे सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, लेकिन 36 महीने के बाद अगर वो पेमेंट करता है तो उसे जो है 6% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बहुत 1% और 6% बहुत डिफरेंस है ना। अगला है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। What will be the default fee for Sukanya Samriddhi account if ₹250 was not deposited in the account in an year? हमें पता है मिनिमम 250 रुपये से अकाउंट खुलता है और मिनिमम 250 रुपये ही हमें सुकन्या में एक साल में जमा करने होते हैं। मिनिमम एक एंट्री जरूरी है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर महीने में साल में एक एंट्री जो है 250 रुपये की नहीं करवा पाता तो उसे कितना जो है डिफॉल्ट नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50 रुपये। सपोज कीजिए उसने 2024 में पैसे जमा नहीं किए, अगर वो 2025 में जमा कर रहा है तो उसे 250 रुपये 2024 के, 250 रुपये 2025 के और 50 रुपये डिफॉल्ट, 550 रुपये जो है उसे जमा करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कैलकुलेशन भी आती होनी चाहिए, आपको डिफॉल्ट भी पता होनी चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए चुन के बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए और कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप जो है 2 बार 3 बार रिपीटेड मोड पर देखिए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा याद होगा। और जो है आप अपनी तैयारी इसी तरह से बूस्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी हमारी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके लिए हम जो है ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिए। और हमारे पेड बैचेस, मॉक टेस्ट बैचेस जो है वो चल रहे हैं, तो आप अगर वो मॉक टेस्ट बैचेस लेना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी जो है पीडीएफ आपको एसबी ऑर्डर से रिलेटेड या आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो पोस्टल मिशन की टीम है आपको जो पूरा सपोर्ट करेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।